हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे माशरे में लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैसे लेते हैं। हमारी मार्केट में, हमारे शोबे में ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है इन्वेस्टर्स का कि क्या चीज़ अच्छी चल रही है और किस वक्त किस चीज़ में पैसा लगाना चाहिए। आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम हमारे माशरे के अमूमी पहलू पे बात करेंगे जो कि सरमायाकारी से मुंसलिक है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज अच्छी चल रही है या इस वक्त किस चीज का जोर है और किस चीज में पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको हम अपने तजर्बे से ये बताते चलेंगे कि पाकिस्तान की जो मार्केट है या जो इन्वेस्टमेंट का शोबा है वो दो चीजों पे डिपेंड होता है। सेंटिमेंटल अप्रोच होती है या फंडामेंटल अप्रोच होती है। सेंटिमेंटल यानी कि जज्बाती सोच किसी भी सरमाए को करने के लिए, और फंडामेंटल अप्रोच होती है किसी भी इदारे, सेक्टर, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को, माशी परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी सरमायाकारी का डिसीजन लेना। ये एक अमूमी मसला है हमारे यहाँ कि हमारी कौम अपने सरमाए के डिसीजन सेंटिमेंटली लेती है ज्यादातर और फंडामेंटली नहीं लेती। अगर इसको हम मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो बात करते हैं जो सेंटिमेंटली ड्रिवन अप्रोच होती है, जज्बातियात से मुंसलिक जो अप्रोच होती है किसी भी सरमायाकारी को करने के लिए, वो कहलाती है इमोशंस की। नुकसान ना हो जाए, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हालात कैसे हैं पाकिस्तान के या सियासत के, और इस हवाले से अपने सरमाए का वो डिसीजन लेते हैं। और इसमें वो बाकायदा तौर पे उन इदारों, उन इंडस्ट्री, उन शोबों की कारकर्दगी को सामने नहीं रखते जहां पे वो पैसा लगाने जा रहे होते हैं, सिवाय इसके कि हमने सुना है, फलाने ने बोला है और वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं। इसको अगर मिसाल के तौर पे समझें, जब भी हमने कोई न्यूज सुनी, कोई इन्फ्लेशन के हवाले से या कोई पॉलिटिकल न्यूज सुनी, तो हमारा रुझान होगा हम फौरन गोल्ड खरीदने चले जाएंगे या फौरन गोल्ड बेचने चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म डिसीजन के ऊपर चले जाएंगे। अभी एक रात को बात सुनी और सुबह हम जहन बना के बैठे होंगे कि हमने ये करना है, और इस सब में हमारे जज्बात और हमारे इमोशन शामिल होंगे उस काम को करने में। अब इसका अगर बात करें तो नुकसान क्या होता है इस जज्बाती फैसलों का, कि एक तो आप का लॉन्ग टर्म विजन खराब हो जाता है अपने सरमाए को लेके। दूसरा, जो लोग स्टार्टर होते हैं या बिगिनर होते हैं या अभी शुरुआत की होती है, वो ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली मार्केट में उतार चढ़ाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा तबका या ज्यादा सरमायादार अपना असासा बेचने या खरीदने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ जाती है उस शोबे के अंदर। इसकी मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे गोल्ड का उतार चढ़ाव है वो हो जाएगा, स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन नजर आएगी क्योंकि लोग बेचने पहुंच गए या खरीदने पहुंच गए। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का डिस्टर्बेंस आ जाएगा। एक चीज मिसाल है 50 लाख रुपए की थी या 1 करोड़ रुपए की थी, वो एकदम से आधे पैसों में आ गई या ज्यादा पैसों में चली गई। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे इस तरह से आ जाता है। यही बात अगर स्टॉक मार्केट या स्टॉक ट्रेड के हवाले से बात करें तो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लोग अपना माल, अपने स्टॉक्स बेचने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है, एक पैनिक डिसीजन हो जाता है और शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म गेन लूज कर जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा असर हमारे माशरे में पॉलिटिकल इवेंट्स का भी है। किसी सियासी लीडर ने कोई बयान दे दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को कत्ल या शहीद कर दिया, उसकी बुनियाद पे भी लोग अपने डिसीजन ले लेते हैं। रूमर्स आ गए, कोई सैंक्शन लग रही है किसी मुल्क पे, कोई किसी दूसरे मुल्क का हमला हो गया है, कोई कशीदगी आ गई है, और इस तरह की जो न्यूज होती है हमारी, वो भी हमारे सेंटिमेंटल ड्रिवन अप्रोच को मजीद बढ़ावा देती हैं अपने सरमाए के हवाले से। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो ये जितनी भी शॉर्ट टर्म बातें हुई हैं या इवेंट्स आए हैं, पॉलिटिकल हों, चाहे कोई फ्लक्चुएशन के हों, महंगाई के हों, किसी भी किस्म के रिस्क के हों, इसमें जो सरमायादार है वो अपना लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जो उसमें अप्रोच होना चाहिए था उसका सरमाए को लेके, वो लूज कर जाता है और वो रूमर पे चलता है या उस वक्त की न्यूज पे चलता है, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट पे नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से
वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को नहीं देख रहा होता, वो फोकस नहीं करता कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आगे चल के क्या होनी है, या उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर या उस इदारे में क्या चीज बेहतर है जिसकी वजह से उसकी मार्केट या उसकी प्राइस या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस बेहतर है या हो जाएगी, और वो शॉर्ट टर्म गेन को तरजीह दे के अपने आप को समझता है कि मैंने फायदा उठा लिया। अब अगर हम बात करें कि इस सारे मामले को सामने रखते हुए हमें किस संजीदगी के साथ अपने सरमाए को लगाना है, तो उसके लिए जो टर्म होती है इन्वेस्टमेंट विद रैशनैलिटी, यानी कि हम उस संजीदगी को देखें जिस प्लान या जिस ऑब्जेक्टिव के जरिए हमने अपना सरमाया लगाया था, तो उसके लिए चंद एक चीजें हैं जिससे हम अपने सरमाए को महफूज भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसमें सबसे बुनियादी चीज आती है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम अपने असासों को कई जगहों पे फैला के लगाएं। अगर स्टॉक में लगा रहे हैं तो कई मुख्तलिफ तरह के स्टॉक्स लें, सिवाय एक कंपनी के या एक सेक्टर के मल्टीपल सेक्टर्स में जाएं, और ये काम हमें म्यूचुअल फंड की स्टॉक प्रोडक्ट्स बखूबी ऑफर करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा जरूरी आपकी अपनी रिसर्च भी है। आप फंडामेंटल्स को पढ़ें, समझें, अपनी रिसर्च करें, मालूमात जमा करें और फिर अपना एक वेल प्लान्ड डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक और चीज अगर इसमें हम देखें वो है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं ये ना देखें। लोग तो वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। क्या उनकी रिसर्च आपकी रिसर्च से ज्यादा है? क्या उनकी डाइवर्सिफिकेशन आपकी डाइवर्सिफिकेशन से बेहतर है? तो फिर बात है। लेकिन जब आपको ये बात पता ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन को खुद मेयारी बनाना है और लोग क्या कर रहे हैं उस पर नहीं चल रहा। और लास्टली अगर बात करें तो इसमें कंसल्टिंग वाला जो एलिमेंट है, क्या आप किसी कैपिटल मैनेजमेंट के कंसल्टेंट से, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसों, अपने असासों को इन्वेस्टमेंट में लाएं, ताकि उससे आपको वो रिस्क मिटिगेट किया जा सके और बेहतर एडवाइजरी सर्विसेज आपको फराहम की जा सके। अगर आप इन सारी चीजों पे अमल करते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी बेहतर मुनाफा कमाने के लिए, और आपका सरमाया वक्त के साथ बेहतर अंदाज में बढ़ेगा, और जिससे शॉर्ट टर्म के जो मसाइल हैं वो आपको दरपेश नहीं होंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वीडियो को देखा, समझा, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए कारआमद होगी। इसको अपने हल्के अहबाब में शेयर करने से ना भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज आपको मिलती रहें। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।